भिखारी सेठ के दरवाजे के पास आकर भीख मांग रहा था, लेकिन सेठ को यह अच्छा नहीं लगता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता और कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का क्यों बोझ बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वह भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, भिखारी को पत्थर भी मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करा शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति को भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ बस आधी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से ये खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी आपको? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला और कुछ नहीं मिला। किसी ने गालियाँ भी दी, एक ने तो पत्थर भी मारा, इसीलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उसे अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वारा भी भीख मांगने आया था। बूढ़ी पत्नी की आंखों से आंसू आ गया। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और इस दुख भरी जिंदगी में आ गई। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरा साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुख का सामना ना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा किसी को भी ना मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान का धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी और उसके लिए निकाल के रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्र से बोला, माफ़ कर दीजिएगा बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया।